आज हम इस वीडियो में 1982 की सत्ते पे सत्ता फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जो राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और रोमू एन सिप्पी द्वारा निर्मित थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजीता कौर और अमजद खान मुख्य भूमिका में थे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके जबरदस्त किस्सों के बारे में। वैसे तो इस फिल्म के कई सीन्स बड़े मज़ेदार हैं, लेकिन सबसे फनी वो है जिसमें अमिताभ बच्चन शराब नहीं पीते, क्योंकि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। ये सीन बहुत खास था क्योंकि शोले के गब्बर और जय एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे। दोनों इससे पहले परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, कालिया और लवारिस समेत दसियों फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इनका आपसी कोऑर्डिनेशन का लेवल बहुत अच्छा था। आमतौर पर क्या होता है कि एक्टर्स फिल्म की शूटिंग करते समय अपने डायलॉग बोलते हैं। शूटिंग के बाद उनके डायलॉग्स अलग से स्टूडियो में रिकॉर्ड करके फिल्म से जोड़े जाते हैं ताकि आवाज़ क्लियर रहे। लेकिन जैसे ही इस सीन की शूटिंग शुरू हुई, डायरेक्टर राज सिप्पी को एक बात सूझी। शूटिंग के लिए अमजद खान और अमिताभ बच्चन तैयार हुए। कैमरा रोल हुआ और अमिताभ अमजद की जोड़ी ने अपना काम शुरू कर दिया। इस पूरे सीन में दोनों ने अपना कंफर्ट लेवल देखते हुए खूब सारा इम्प्रोवाइजेशन किया। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कागज पर लिखकर मिले डायलॉग्स या हाव भाव से इतर सीन में अपने से कुछ क्रिएटिव करके कुछ अपनी तरफ से एफर्ट डालना। ये सीन राज सिप्पी को इतना पसंद आया कि उन्होंने कैमरे वाली आवाज़ को ही थोड़ा बहुत ठीक करके फिल्म में जोड़ दिया। यदि आप वो सीन देखेंगे तो बच्चन के डायलॉग के साथ घर की आवाज़ सुनाई देगी। वो कैमरे के चलने की आवाज़ है। सुना है कि अमिताभ बच्चन को फिल्म सत्ते पे सत्ता में काम करने के लिए रमेश सिप्पी ने जलसा नाम का एक घर गिफ्ट किया था। पहले इस घर की रजिस्ट्री अमिताभ बच्चन की भाभी रमोला के नाम करवाई गई थी, टैक्स वगैरह के झोल से बचने के लिए। 2006 में जाकर जलसा को जया बच्चन के नाम पर रजिस्टर करवाया गया, लेकिन ये किस्सा कुछ ठीक नहीं लगता। सत्ते पे सत्ता के डायरेक्टर थे राज सिप्पी। राज और रमेश सिप्पी के बीच समकालीन होने यानी एक ही समय फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहने के अलावा कोई कनेक्शन नहीं था। ऐसे में राज की बनाई फिल्म में काम करने के लिए अमिताभ बच्चन को रमेश सिप्पी घर क्यों गिफ्ट करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि रमेश सिप्पी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर शोले भी बनाई थी। हो सकता है रमेश ने ये बंगला अमिताभ को किसी और फिल्म के लिए दिया हो। इस सवाल का जवाब पूरी तरीके से अमिताभ बच्चन ही दे सकते हैं। सत्ते पे सत्ता का म्यूजिक R.D. बर्मन दे रहे थे। बच्चन की ब्लॉकबस्टर शोले से लेकर 1981 में आई सनम तेरी कसम और रॉकी जैसी फिल्मों में उनका म्यूजिक काफ़ी पसंद किया गया था। ये वो संगीतकार थे जिन्हें हर चीज़ में म्यूजिक सुनाई देता था, कभी ट्रक के कलपुर्जों में तो कभी बियर की बोतल में। एक बार R.D. बर्मन ने आधी भरी हुई बियर की बोतल में फूंक मारकर एक धुन निकाली और उसके बाद उन्होंने शोले फिल्म के महबूबा महबूबा गाने की शुरुआत में इसी धुन का इस्तेमाल किया। खैर, हम बात कर रहे हैं सत्ते पे सत्ता की। जब इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी तभी अनेट पिंटो नाम की एक सिंगर का गला खराब हो गया। फिर क्या था, वो पीछे खड़ी होकर गरारे करने लगी। तभी R.D. बर्मन के कान खड़े हुए और उन्होंने उनसे कई बार गरारे करवाए क्योंकि वो उससे एक धुन निकालना चाहते थे। बाद में उसी गरारे की आवाज़ को साउंड में मिलाकर फिल्म के विलन बाबू की एंट्री का बैकग्राउंड स्कोर बनाया गया। फिल्म में जब भी बाबू आता है तब इसी धुन का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल किया था। वो 6 भाइयों के बड़े भाई रवि थे और फिल्म के विलन बाबू के रोल में भी वही नजर आए थे। बाबू और रवि को एक दूसरे से अलग कैसे दिखाया जाए, मेकर्स के लिए ये चुनौती थी। इसका जुगाड़ ये निकाला गया कि रवि को दाढ़ी मूंछ वाला लुक दिया जाएगा। वहीं बाबू का सिर्फ कैरेक्टर ही ग्रे नहीं था, उस किरदार की आँख और सिर के बाल भी ग्रे ही थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बाबू वाला किरदार निभाने में बड़ी मुश्किल आई थी, क्योंकि पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज शीशे के बने होते थे। उन्हें निकालने लगाने में जानलेवा दर्द होता था। उसे लगाने से पहले अमिताभ की आंखों को एनेस्थीसिया की मदद से सुन किया जाता था और फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जाते थे। फिर आती थी रवि के कैरेक्टर की शूटिंग, जिसके लिए वो लेंस आँख से निकाले जाते थे। इन चक्रों में अमिताभ बच्चन की आंखें सूज कर लाल हो जाती थी।
जब राज सिप्पी ने इस फिल्म के बारे में सोचा तब वो इसमें रेखा और अमिताभ की सुपरहिट जोड़ी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब तक इन दोनों के बीच बातें बहुत बढ़ चुकी थी। अमिताभ ने रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया था। अमिताभ की लीडिंग लेडी के लिए दूसरी पसंद थी प्रवीण बॉबी। जया बच्चन के बाद अमिताभ ने सबसे ज़्यादा 8 फिल्में प्रवीण बॉबी के साथ ही की थी, लेकिन 1981 और 82 तक प्रवीण की यूजी कृष्णमूर्ति और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुकी थी। भले उन्होंने इंडिया 1983 में छोड़ा हो, फिल्मों से वो इससे 2-3 साल पहले ही कटने लगी थी। इनकी परिस्थितियों के मद्देनज़र रखते हुए फिल्म के लिए आखिरी चॉइस बची थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी अपने खुद के कई प्रोजेक्ट्स में बिजी थी। अमिताभ के कहने पर वो ये फिल्म करने के लिए मान तो गई। तब तक धर्मेंद्र और हेमा की शादी हो चुकी थी। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के समय हेमा प्रेग्नेंट थी। फिल्म के गाने परियों का मेला है कि शूटिंग के दौरान तो उनका पेट काफ़ी फूला हुआ था। इसी वजह से इस गाने के कई सीन्स में उन्हें शॉल में लिपटा हुआ दिखाया गया है ताकि उनका पेट ना दिखे। सत्ते पे सत्ता की शूटिंग खत्म होने और फिल्म के रिलीज होने के बीच हेमा मालिनी मां बन चुकी थी। उन्होंने 2 नवंबर 1981 को अपनी पहली संतान ईशा देओल को जन्म दिया। रोहित शेट्टी ने 2019 में अनाउंस किया था कि वो 4 फिल्में प्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें फराह खान डायरेक्ट करेंगी। इन्हीं 4 में से एक फिल्म थी सत्ते पे सत्ता। फिल्म में अमिताभ बच्चन वाले रोल के लिए ऋतिक रोशन को लिया जाना था और हेमा मालिनी के रोल के लिए अनुष्का शर्मा या दीपिका पादुकोण में से एक चॉइस थी। फराह ने बताया कि दिवाली 2019 के मौके पर इस फिल्म को अनाउंस करेंगी, लेकिन एक दिक्कत आ गई। रोहित और फराह राज सिप्पी से फिल्म के रीमेक के राइट्स नहीं खरीद पाए। इसके बाद रोहित ने उस फिल्म के रीमेक राइट्स खरीदे, जिसकी रीमेक सत्ते पे सत्ता बताई जाती है। देखने वाली बात यह है कि इसका रीमेक हमारे सामने कब बन के आता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें, और सत्ते पे सत्ता फिल्म आपको कैसी लगती है और उससे कोई जुड़ी जानकारी आपके पास यदि है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।